हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में कुछ बीपीएससी के प्रश्न लेकर के। बीपीएससी के प्रश्नों में आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा जो काफ़ी आवश्यक बात है। आवश्यक बात ये है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैसे प्रश्न किस परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका मापदंड रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी हर साल का। क्योंकि एक जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय में एक पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है। लगभग 4-5 साल, 6 साल, 10 साल तक कहिए कि कम से कम 5 साल तक तो अवश्य ही एक पैटर्न पर पूछा जाता है। उसी तरह से इधर सीटेट की परीक्षाओं में या हम लोग स्टेट की परीक्षा ले लें, रेलवे की परीक्षा ले लें, आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। सच्चाई ये है कि लोग कोई भी वीडियो चैनल पर कुछ भी अपलोड कर दें, लेकिन अब किसी भी बात की उतनी निश्चितता नहीं रह गई है कि किस परीक्षा में किस स्टैंडर्ड का क्या क्या चीज़ आएगा। और आप सोचिए कि अगर लोग 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं, ठीक है, या आप यही समझिए कि हमारे पास हम 1 लाख 1.5 लाख को वैकेंसी मानते हैं। अगर 1.5 लाख वैकेंसी है और 15 लाख आवेदक हैं, ऐसी स्थिति में कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा ये आप जानते ही हैं। और आज एक गैंगमैन की भी परीक्षा होती है। देखिएगा कि गैंगमैन की परीक्षा के लिए अगर मान लीजिए 8वीं 7वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन वहाँ पर अगर एक आईटीआई किया हुआ कैंडिडेट, एमबीए किया हुआ कैंडिडेट अगर पहुँच जाए, आईएससी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया हुआ है, मान लीजिए उसने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 साल की अनुभव हासिल कर लिया है और वो वहाँ जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो आप ये बताइए कि अगर नौकरी के लिए वो आदमी अप्लाई करेगा तो अब 8वीं पास को सरकार पहले लेगी या फिर आपको लेगी। तो समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, समस्या में कमी नहीं होती है। आप लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे निरंतर प्रयास, और सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में आपका अनुभव का हासिल होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव एक दिन की बात नहीं है, आप अपने आप को रोज़ तराशते रहेंगे तभी जा कर के आपके पास अनुभव हासिल होगा। बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, बिना प्रयोग के कोई भी अनुभव हासिल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही निकला था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो निकला था कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्वबल कहते हैं। उसके बाद इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन ने ये चीज़ तो दिया, पर इसके पीछे जो उसमें गुण जो छिपा हुआ था, चुंबकत्व का गुण छिपा हुआ था, चुंबकत्व के गुण के कारण वो जैसे कोबाल्ट, निकेल, इन सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती थी। अब बताइए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन सब चीज़ों को कोई चीज़ अपनी ओर खींचती है? हर व्यक्ति को तो इस बात को नोटिस नहीं करता है। बहुत कम व्यक्ति हैं जो इस बात को नोटिस करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैग्नस नामक गड़रिया जब गया तो वो छड़ी के नीचे में जो लोहे की टोपी लगी हुई थी वो उस पत्थर पर आकर्षित हो रहा था, यानी चिपक जा रहा था। तो इस बात पर ध्यान उसने दिया कि आखिर
क्यों चिपक जा रहा है? इसके पीछे उसकी काफ़ी मेहनत छिपी हुई थी, उसने बार बार ध्यान दिया। कहने का अर्थ ये है कि अपने फोकस को बनाए रखें। अगर आपका फोकस इधर उधर डुलेगा तो जैसे बगुला पानी में आता है और अपनी दृष्टि इस बात पर रखता है कि मछली कब आएगी, और वो मछली को अपना चारा बना लेगा, खाएगा। अगर उसकी निगाहें चूक जाएगी और साथ साथ सही समय, तो निगाहों और सही समय का परस्पर संबंध है। आपकी आंखें बिल्कुल वहाँ टिकी हुई है और समय भी बिल्कुल सही है। सही समय पर अगर बगुला वहाँ पर वार करता है तो क्या करता है, वो मछली को पकड़ लेता है। मछली को पकड़ लेता है तो मछली को अगर वो पकड़ लेता है तो क्या होता है कि उसे अपना चारा मिल जाता है। ठीक इसी तरह विद्यार्थी को भी निरंतर अपने आप को केंद्रित रख करके परीक्षा पर ध्यान देना होगा, लगातार प्रयास रखना होगा। प्रयास असफल नहीं हो सकता है आपका। मान लीजिए आप वहाँ उस परीक्षा में उस समय पास नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर निरंतर आप ये करेंगे तो आपको एक नया मार्ग स्वतः दिखाई देगा। आप अपना मार्ग स्वयं बनाएं, हारें नहीं, हमेशा प्रयास करते रहें। और मैंने एडिटोरिया सक्सेस के नाम से जो चैनल बनाई है, उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। हो सकता है एक दिन में मैं कम ही चीज़ें लाऊं, लेकिन मैं हर चीज़ की व्याख्या करूंगा। परीक्षा में क्या क्या आते हैं प्रश्न पत्र, अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र की मैं व्याख्या करूंगा, और जनरल कंपटीशन सभी को लेकर चलना चाहूँगा, ताकि हर विद्यार्थी को इस बात का लाभ मिले। हर एक विद्यार्थी को इस बात का लाभ मिले। इसमें 25 वर्ष के छात्र भी, 30 वर्ष के छात्र भी, जेपीएससी बीपीएससी के लोग तो विशेष रूप से शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा मैं एसएससी के छात्रों के लिए भी इसमें समय समय पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स का अभी हाल ही में अपलोड किया हुआ है। कुछ और प्रश्न पत्र भी उसका अपलोड करके आप लोगों को देता चलूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मोटिवेशन मिलने के बाद ही मैं अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन मिलना आवश्यक है। जब आप मोटिवेट रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, तो आपको काम करने में आनंद आएगा।